तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों अक्सर पतियों की ये शिकायत होती है कि पत्नी क्या करती है, शादी के बाद ही बार बार मायके चली जाती है। मायके जाएगी, रहेगी 15 दिन, ससुराल रहेगी 1 दिन 2 दिन या 10 दिन, मान लो, मतलब ज्यादातर वो मायके चली जाती है। कुछ टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि बार बार मायके चले जाना, फिर उसके बाद वहीं रहना। पति बुलाता है, घर वाले बुलाते हैं, नहीं आती है, फिर वो वहीं रहने लग जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि भाई उसने आप पे केस कर दिया, डीवी का केस कर दिया, मेंटेनेंस का कर दिया, घरेलू हिंसा का केस कर दिया, जो आपने किया ही नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? पति तो चाहता है घर बसाना, पत्नी को वापस बुलाना, घर वाले भी चाहते हैं। और ये सभी महिलाएं नहीं करती है, वो महिला करती है जिनको घर नहीं बसाना है, जिनका मायके वालों से फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा है, स्ट्रांग है, या कोई भी रीजन एक्सपायर हो सकता है। मैं सभी महिलाओं की यहाँ अपनी वीडियो में बात नहीं करती हूँ, सिर्फ उन महिलाओं की बात करती हूँ, बता दूँ, जो झूठे केसेस करती हैं। और ऐसे झूठे केसों की दिन पे दिन तादाद बढ़ती चली जाती है। और ऐसा मैं नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। तो ऐसा करने से कोई किसी को सबक नहीं सिखाता। कोई, आप पति की जिंदगी खराब नहीं करोगे या सास ससुर की, खराब आपकी भी होगी साथ में। लास्ट में आपको भी गिल्ट होगा, आपको भी एहसास होगा। और जब एहसास होगा, जब उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। उन लोगों से पूछो, कोर्ट में अगर आप जाते हो ना, कितने लोग पति पत्नी जाते हैं तलाक के लिए, सालों साल केस लड़ते रहते हैं। लास्ट में जाके उनको रियलाइज होता है कि हाँ, हमने गलती करी है। तलाक होते होते, अभी एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि बहुत सालों से पति पत्नी केस लड़ रहे थे तलाक के लिए। तलाक हो जाए, तलाक हो जाए। जब तलाक की डेट आई ना, तो पत्नी ने तलाक, डिवोर्स पेपर है वो फाड़ दिया, उसको तलाक नहीं चाहिए था, पति के साथ रहना था। तो सिचुएशन उसने उस समय इतने सालों से फील करी है ना, कि पति के बिना कैसा रहना होता है। मायके वाले हमेशा नहीं सपोर्ट आएंगे, जिंदगी भर उन्होंने शादी कर दी है ना, तो आपका वाकई घर ससुराल है। पति है वो शख्स जो आपका साथ देगा, और पत्नी है जो आपका जिंदगी भर साथ देगी, ना आपके माँ बाप देंगे। माँ बाप है, अपनी जगह है, प्यार है, इज्जत है, आप सब कुछ करिए, बट पति पत्नी दोनों आप लोगों को एक साथ हमेशा रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग होते हैं, जब पत्नी चली जाती है तो बहुत चीजें ट्राई कर लेते हैं कि वापस आ जाए, वापस आ जाए, बट नहीं आ पाते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है आपके पास ऐसी सिचुएशन में, तो वो मैं बताऊंगी, एंड तक सुनिएगा। और चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम जानते हैं कि जैसे कि, क्या पत्नी का मायके बार बार जाना, तो क्या वो जा सकती है, उसका अधिकार है? तो वो बिल्कुल जा सकती है। वो कोई अपराध नहीं है, वो उसके पेरेंट्स है, उसका वो मायका है, आप उसको रोक भी नहीं सकते। बट जब सिचुएशन अलग हो जाती है, वो रहना ही नहीं चाहती है आपके साथ, उसका मेन है मोटिव वहां रहना, या उसके पेरेंट्स उसको भड़का रहे हैं, या जो भी है, तो भाई जब मायके रखना था तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, ये क्लियर आप बात कर सकते हो। ठीक है। तो दूसरा क्या है, अगर पत्नी का अपने माता पिता से मिलना या कुछ समय मायके में रहना, पहली बात तो कोई अपराध है नहीं, ठीक है। लेकिन यदि पत्नी बिना उचित कारण के बार बार छोड़ दे और लंबे समय तक वापस आने से इनकार कर दे कि मुझे नहीं आना, तब वैवाहिक जो बंधन होता है, जो स्थिति होती है, वो बेहद खराब होती चली जाती है। वो अपने ससुराल वालों पे, अपने पति पे, अपने बच्चों पे ना ध्यान रखे, हमेशा वहीं रहती है। तो सबसे पहले पति को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? सबसे पहले यही है, घबराना नहीं है, और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना है। बहुत से पति पत्नी को धमकी देने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पर ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, और वो जो आप बोलते हो ना, तो वही सबूत आपके खिलाफ आगे जाके पेश होगा कोर्ट में। फिर आप बोलते हो ये मैंने क्या किया, तो ऐसा नहीं। तो कुछ लोग ससुराल वालों से लड़ाई भी शुरू कर देते हैं, घर जाके लड़ाई कर देते हैं, तेरी बेटी ये वो, शादी नहीं करना चाहिए, तो वही मतलब नॉर्मली जो सबके साथ होता है। तो ये सब चीजें कोर्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, तो सोच समझ के आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा शांत और कानूनी तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। पत्नी क्यों नहीं लौट रही है, ये सबसे समझना जरूरी है। सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है, क्यों नहीं रहना चाहती है, रीजन क्या है। तो पति पत्नी में झगड़ा क्यों हुआ था? पत्नी पर कोई दबाव था क्या, वो आना चाहती है, या किसी अपने पेरेंट्स के दबाव के चक्कर में वो आके मना कर रही है? ससुराल में कोई विवाद था, कोई झगड़ा था जिस कारण से वो छोड़ के चली गई है, वो रहना नहीं चाहती है, या बिना किसी उचित कारण के ही वो अलग रह रही है, कोई रीजन नहीं है, बस वो रहना ही नहीं चाहती है। तो कोर्ट भी यही देखता है कि पत्नी के अलग हो रहने का कारण क्या है, बातचीत और समझौते का प्रयास हुआ है या नहीं हुआ है। कोर्ट भी ये चाहती है परिवार टूटने से पहले सुलह कर ले, सुलह का बिल्कुल प्रयास हो, क्योंकि देखो, टूटने में तो सेकंड नहीं लगता। कम से कम अगर शादी हुई है तो उसको जोड़ने का प्रयास करें, कोई भी यही एडवाइस देगा। तो वो कोर्ट भी यही नहीं कि आप कोर्ट में जाओगे सीधा बोलोगे तलाक दे दो, नहीं रहना तो तलाक कोर्ट दे देगी, नहीं।
पहले आपको काउंसलिंग करेगी, मेडिसिन के लिए बुलाएगी, प्रयास करेगी और ये भी देखेगी कि आप लोगों ने किया है या नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए फ़ोन पर बात करें सबसे पहले, मैसेज करें परिवार के लोगों के बीच में जाके अपने पेरेंट्स को बोले, कोई रिश्तेदार बोले, उनसे करिए, कोशिश करो कि बात करने की और यदि संभव हो तो काउंसलिंग भी करवाएं, ठीक है। तो इन सभी बातों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखें अपने पास। कानूनी नोटिस भेजा भी जा सकता है ऐसी सिचुएशन में, जैसे सेक्शन 9 का केस होता है। अभी मैं डिटेल्स में आगे बताऊंगी आपको। और इसके बाद है कि यदि पत्नी लगातार वापस आने से मना कर रही है तो पति एक कानूनी नोटिस भेज सकता है। नोटिस में पत्नी को वैवाहिक जीवन वापस आने का अक्सर मौका दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेक्शन 9 का। कि सेक्शन 9 का केस किया जाता है कि मैं पत्नी को वापस बुलाना चाहता हूँ और पत्नी भी करती है कि मुझे वापस जाना है, तो कोर्ट करता है। लास्ट में फिर भी उसके आने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो आगे आपके जाके सेक्शन 9 का भी जो डिग्री मिल जाती है आपको ही फायदा करेगी, आपको रिलीफ देगी। अब आते हैं महत्वपूर्ण विषय जो सेक्शन 9 की जिसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, RCR। यदि पति या पत्नी बिना उचित कारण एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं और दूसरा पक्ष सेक्शन 9 के तहत याचिका दायर कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, तो इसमें कोर्ट का अनुरोध किया जाता है कि जीवन साथी को वैवाहिक संबंध निभाने का निर्देश दिया जाए। सेक्शन 9 फाइल करने का फायदा क्या है कि बहुत से लोग पूछते हैं RCL फाइल करने से क्या फायदा होता है। तो फायदे कई हो सकते हैं। अगर आप ढंग से केस को लड़े, सही से तरीके से करें, तो पति ये दिखा सकता है कि वैवाहिक संबंध बचाना चाहता है अपना। बाद के मुकदमों में ये एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए बन सकता है। कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाता है कि पति पत्नी को वापस लाना चाहता है, बट पत्नी ही नहीं आना चाहती है। जब वो झूठे आरोप लगाती है ना कि पति ने मेरे पे ये किया, ससुराल वालों ने ये किया, बट और कोर्ट आदेश देता है और वो कोई सबूत नहीं दे पाती है, और पति तो हमेशा स्टार्टिंग से कह रहा है मैं वापस बुलाना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ, सेक्शन 9 का भी केस किया, तो ये सारे सबूत कोर्टों को दिखेंगे, जज को दिखेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और फिर किसके लास्ट फेवर में है जो जजमेंट पास होगा। तो यही है, ये महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या सेक्शन 9 से पत्नी को जबरन वापस लाया जा सकता है ऐसा करने से? तो इसका जवाब नहीं है, जबरन वापस नहीं ला सकता, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं लिया सकता। कोर्ट किसी महिला को पकड़कर पति के घर वापस भेजने का आदेश नहीं दे देती, वो डिग्री पास कर देगी। अब वापस आना ना आना वो पत्नी पे निर्भर करता है, उस महिला पे निर्भर करता है कि उसको वापस जाना है या नहीं जाना है। लेकिन कोर्ट ये जरूर देखती है कि कौन पक्ष रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था। मेंटेनेंस पर क्या असर पड़ सकता है इसका, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ मिलेगा हस्बैंड को ही, पति को। यदि पत्नी बिना उचित कारण के पति से अलग रह रही है, तो ये मेंटेनेंस के मामले में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 125 CRPC में क्लियर मेंशन है कि बिना किसी ठोस कारण के अलग रहने पर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर वो अलग रह रही है तो उसको कारण बताना पड़ेगा, सबूत पेश करना पड़ेगा क्यों वो क्यों रह रही है, उसके बाद ही मेंटेनेंस मिलेगा। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मेंटेनेंस अपने आप बंद भी हो जाए, आपको पूरी तरीके कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि पत्नी वाकई किसी कारण के अलग रह रही है। तो आजकल कई मामलों में ऐसा देखने को मिलता है कि अलग रहने के बाद पति पर विभिन्न आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि सभी चैट, आपको ऐसी सिचुएशन जैसे कि 498 लगा दिया जाता है, DB का केस और भी बहुत आरोप। तो आपको इन सब से बचने के लिए सबूत संभाल के रखने हैं, जो भी आपसे चैट पे बात हुई हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग हो, बैंक ट्रांजेक्शन हो, कोई विटनेस हो, उन सबको, ताकि वो आगे जाके आप कोर्ट में पेश कर सको। तो यही है। बाद में कितने समय तक इंतजार करना चाहिए, कानून में कोई जादुई जो सीमा है कि कब तक हम वेट कर सकते हैं कि पत्नी वापस आ जाए? तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि महीनों वर्षों से पत्नी वापस नहीं आ रही है और कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो आप कानूनी सलाह लेकर आगे की रणनीति जरूर बना सकते हैं। कि अब आपको बहुत ट्राई कर लिया, आपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, अब नहीं वापस आना चाहती है, तो फिर आप डिवोर्स की डिग्री है जो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो पति डिवोर्स की डिग्री फाइल कर सकता है कुछ परिस्थिति में, हाँ। यदि लंबे समय तक अलगाव बना रहता है और वैवाहिक संबंध सामान्य होने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखती है, तो पति डिवोर्स के विकल्प पर भी विचार कर सकता है। हालांकि हर मामले अलग होता है और निर्णय फैक्ट पर निर्भर करता है, सबूतों पर निर्भर करता है। तो पति को कौन कौन सी है जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। धमकी नहीं देना, गाली गलौज नहीं करना, सोशल मीडिया पर बदनाम नहीं करना है, पत्नी का सामान रोकना तो बिल्कुल नहीं है। जो भी उसका सामान है उसको अगर वो लेके जा रही है तो जाने दो, गुस्से में गलत मैसेज कोई नहीं भेजना है। ये सभी बातें बाद में आपके खिलाफ की जा सकती है अगर आपने ऐसा किया ये सब। तो यदि पत्नी बार बार मायके चली जाती है और वापस नहीं आती है, तो आपको क्या करना है? शांत रहना है, बातचीत
का प्रयास करें, सबूत सुरक्षित रखें, कानूनी नोटिस भेजें, जिसे सेक्शन 9 मैंने बताया। कानूनी नोटिस पहले सिंपल नोटिस भी भेज सकते हो, फिर उसके बाद सेक्शन 9 का नोटिस भेज सकते हो, और किसी अनुभवी वकील से सलाह लेकर आगे की रणनीति जरूर बताएं कि अब हमें क्या करना है, डिवोर्स लेना है, क्या करना है। तो सारे सबूत अगर आपके पास है तो दोस्तों हर केस के फैक्ट और सबूतों पे आधार होते हैं, सब कुछ देख के ही कानून है जो फैसला डिसाइड करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अगले तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।